हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का फर्स्ट स्टेट। जैसा कि आपको पता है कि मैटर जो है वो मुख्य रूप से तीन तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जबकि फोर्थ और फिफ्थ जो टाइप्स है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यहाँ पर BE कंडेंसेट लिखा हुआ है, तो BE कंडेंसेट का मीनिंग है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस मुख्य रूप से पढ़े जाते हैं, जिनमें से हम आज सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट क्या है? सॉलिड्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस। सॉलिड आर द chemical substances which are characterized by the definite shape and volume, rigidity, high density, low compressibility with a strong interparticular forces। इंटरपार्टिकल फोर्सेस का मीनिंग है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जैसे कि आपको पता है सॉलिड में जो पार्टिकल हैं वो पास पास होंगे तो उनके बीच में क्या होगा? डेंसिटी हाई होगी, कंप्रेसिबिलिटी जो है वो लो होगी एज कंपेयर टू गैस और लिक्विड, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग। आगे चलते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में। जब टाइप ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे तो इनको मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन एंड सेकंड अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नो फॉर्म। तो क्रिस्टलाइन को फर्दर डिवाइड किया गया है आयनिक, कोवलेंट, मोलिकुलर एंड मेटालिक सॉलिड। अब सबसे पहले डिफरेंस हम देख लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड में। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो शेप है और उनके जो एटम हैं उनके बारे में है कि डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगी इन स्पेस। जबकि अमोर्फस सॉलिड जो होगा उनकी नॉट हैव ए रेगुलर अरेंजमेंट। और क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, जबकि अमोर्फस सॉलिड है वो स्यूडो सॉलिड होते हैं और सुपर कोल्ड लिक्विड होते हैं एक्चुअल में। ठीक है। थर्ड पॉइंट है लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। इनका जो अरेंजमेंट है वो लॉन्ग ऑर्डर होगा, जबकि इनका अरेंजमेंट क्या होगा? शॉर्ट ऑर्डर होगा। फोर्थ पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो नेचर है वो होगा एनाइसोट्रोपिक, जबकि अमोर्फस सॉलिड होगा आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब बात यह आती है कि एनाइसोट्रोपिक क्या होता है, तो ये हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। एनाइसोट्रोपिक इज ए प्रॉपर्टी इन विच जो वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं, और इसको बोलते हैं एनाइसोट्रोपी। और फिफ्थ पॉइंट है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो शार्प होगा, फिक्स होगा। फॉर एग्जांपल कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्ट क्या हो? 120 डिग्री सेल्सियस। जबकि अगर हो हमारे पास अमोर्फस सॉलिड तो उसका क्या होगा? शार्प मेल्टिंग पॉइंट ना हो के वो क्या हो जाएगा? रेंज का मतलब 120 से 125 के बीच में या 180 से 190 के बीच में एक रेंज आ जाएगी, उसके बीच में क्या हो जाएगा? वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और सिक्स्थ पॉइंट है क्लीन क्लीवेज। व्हेन जब उसको काटा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड को, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? क्लीन होगा। और अमोर्फस सॉलिड के केस में क्या हो जाएगा? इरेगुलर क्लीवेज होगा, जो सरफेस होगी वो इरेगुलर होगी। तो जैसा कि हमने देख लिया है, नेक्स्ट पेज पे देखिए एनाइसोट्रोपी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे जो एक तो छोटा ओ करके लिखा है और एक स्टार लिखा हुआ है, ये मान लो किसी भी सॉलिड के जो डिफरेंट है पार्टिकल हैं और इनका अरेंजमेंट देख लीजिए। दो लाइन ड्रॉ की गई हैं, सी डी और ए और बी। ठीक है, ए बी और सी डी। तो डिफरेंट डायरेक्शन में देखोगे तो इन लाइंस के दोनों साइड में अलग अलग तरीके से जो पार्टिकल उनका अरेंजमेंट है।
ठीक है। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक जो है वैसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, हमने बहुत ही कम लिया है यहाँ पे। एक तो NaCl है जिसको हम साधारण नमक भी बोलते हैं, दूसरा है क्वार्ट्ज, और अमोर्फस सॉलिड के केस में रबर, ग्लास, प्लास्टिक मटेरियल, जस्ट लाइक दैट। फर्दर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कि फर्दर डिवाइडेड थे आयनिक, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर और मेटालिक सॉलिड में। तो सबसे पहले बात की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। तो जैसे कि आपको पता है आयंस हैं तो ऑब्वियसली उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होंगे। कोवेलेंट में एटम्स होंगे, जबकि मॉलिक्यूलर जैसा कि नाम है इसमें मॉलिक्यूल, तो उसमें क्या होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे। मेटालिक में पॉजिटिव मेटल्स आयन होंगे जिनको कर्नेल्स भी बोला जाता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये ध्यान रखने की बात है यहाँ पे कि पॉजिटिव मेटल आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब बॉन्डिंग की बात करें, कौन सा बॉन्डिंग फोर्सेस काम करता है। आयनिक के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब इतना ध्यान रखना कि आयंस बनेंगे, अलग अलग पोल बनेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। कोवेलेंट में कोवेलेंट फोर्सेस काम करेगा। सिमिलरली मॉलिक्यूल में वैन डर वाल्स फोर्सेस, और मेटालिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव स्पेसीज। जो यहाँ पे निगेटिव फ्री जो आयंस हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, निगेटिव स्पेसीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो आयनिक का होगा हाई मेल्टिंग पॉइंट, कोवेलेंट का होगा वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर का लो मेल्टिंग पॉइंट और मॉडरेट टू हाई मेल्टिंग पॉइंट। हार्ड एंड सॉफ्ट के बारे में बात करें तो आयनिक जो सॉलिड होगा वो हार्ड एंड ब्रिटल होगा। कोवेलेंट वेरी हार्ड होंगे, सबसे ज़्यादा हार्ड होंगे कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट सॉलिड। मॉलिक्यूलर हो गए वेरी सॉफ्ट, और ये हार्ड एंड सॉफ्ट, ठीक है। अब कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस आयनिक सॉलिड में आयंस होंगे तो क्या होगा, कंडक्टर इन एक्वा सॉल्यूशन में वो आयन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। इसीलिए मोल्टन स्टेट बोल दो या फिर एक्वा सॉल्यूशन, उसमें वो क्या होगा, कंडक्टेंस होगी। कोवेलेंट कंपाउंड जो होंगे वो नॉन कंडक्टर होंगे। मॉलिक्यूलर कंपाउंड इसी तरह क्या हो जाएंगे, इंसुलेटर, और ये मेटालिक होंगे गुड कंडक्टर, ठीक है। और इनके जब एग्जाम्पल की बात हम करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड में NaCl और CaF2, जैसे कि आपको पता है Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, ठीक है। तो इसी तरह कैल्शियम फ्लोराइड है, CaF2 है। और आयनिक कंपाउंड के बाद में इसमें हो जाएंगे डायमंड और सिलिका। कोवेलेंट कंपाउंड में डायमंड और सिलिका, मॉलिक्यूलर में CO2 और H2O। सिमिलरली मेटालिक में कॉपर, सिंपल सी बात है मेटल्स होंगे, कॉपर हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, Fe से डिनोट किया हुआ है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल। जैसा कि इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं एक फ्लोर का। फ्लोर में क्या होगा, जैसे कि हम टाइल्स, हमने क्या करना है, टाइल्स बिछानी है, तो क्या होगा, जो टाइल्स के जो कॉर्नर हैं, अब आपको ये तो पता है कि जो फ्लोर का जो काम होगा वो 2 डायमेंशनल होगा, मीन्स लेंथ और ब्रेड्थ हो गई। 2 डायमेंशनल में क्या, जो टाइल्स के जो कॉर्नर हैं उन कॉर्नर को अगर हम पॉइंट से डिनोट करें, जैसे कि इसमें कोशिश की गई है मार्क द कॉर्नर ओनली, उनके जो कॉर्नर है उनको यहाँ पे क्या है, डॉट 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 से दिखाया गया है। तो इस डॉट डॉट वाले स्ट्रक्चर को स्पेस लैटिस बोल देंगे इन 2D। 2D का मतलब क्या है, 2 डायमेंशन, ठीक है। 2 डायमेंशन में क्या होगा, ये स्पेस लैटिस हो जाएगा। लेकिन अगर क्या होगा, हम 3 डायमेंशनल की बात करें, मीन्स इनको हाइट पे और एडजस्ट करते जाएं, तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस। दिस सेट ऑफ पॉइंट इज द स्कैफोल्डिंग ऑफ ऑन विच पैटर्न हैज बीन डेवलप्ड बाय टाइल्स। ये 2D का केस है। जबकि नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। This scaffolding is a space lattice on which 2-dimensional pattern has been developed by placing structural unit on its set of points। अब यहाँ पे structural unit क्या होगी, structural unit होगी, उसका दूसरा नाम है motif। क्या बोलेंगे structural unit को, this structural unit is called basis और motif।
ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हो जाएगी, वो टाइल्स हो जाएगी। वेन मोटिव्स आर प्लेस्ड ऑन पॉइंट्स इन स्पेस लैटिस ए पैटर्न इज जनरेटेड। वो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे मोटिव जो होगा, स्ट्रक्चरल यूनिट जो होगी वो प्लेस की जाएगी पॉइंट्स पे, तो क्या हो जाएगा, एक पैटर्न जनरेट हो जाएगा। इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर मोटिव इज ए मोलिक्यूल। मोटिव है क्या, मोटिव क्या हो सकता है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर के केस में मोलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है और आयन भी हो सकता है। स्पेस लैटिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए क्रिस्टल लैटिस। जो हम बार बार बात करते हैं स्पेस लैटिस की, वो क्या हो सकता है, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं स्पेस लैटिस, वो एक्चुअली में इसको क्या बोला जाता है, क्रिस्टल केस में क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है। ठीक है, आगे ये देखिए मोटिव को इस तरह से शो किया है। ठीक है, टू मेक स्ट्रक्चर, मोटिव किस काम आता है, टू मेक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे 2 डायमेंशनल जो है स्पेस लैटिस, उसमें पॉइंट के ऊपर एक एक मोटिव को दिखाया गया है, जो कि बाद में क्या बनाएगा, और ये जो पॉइंट है वो उसकी स्ट्रक्चर क्रिस्टल लैटिस बना लेगा। सॉरी, क्रिस्टल लैटिस जो है ये उसके ऊपर प्लेस हो जाएंगे, तो हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी 2 डायमेंशनल की। और 3 डायमेंशनल की आगे बताया गया है, इसमें जो पॉइंट है इनको लैटिस पॉइंट भी बोला जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी क्रिस्टल लैटिस की, वो बताया। जैसे ईच पॉइंट इन ए लैटिस इज कॉल्ड, जैसे कि अभी डिस्कस किया था सेम वही चीज़ है। ईच पॉइंट इज नोन एज लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट, एंड ईच पॉइंट इज इन ए क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन मोटिव। और थर्ड है लैटिस पॉइंट आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन से जॉइंट किया गया। जैसे कि हम बात करते स्ट्रक्चर यूनिट की, तो जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखोगे, तो ये मान लो कि आप रूम है, रूम के अंदर क्या है, टाइल्स बिछाई हुई हैं, और इसकी जो एक टाइल्स है वो क्या हो जाएगी, इस 2 डायमेंशनल के केस में क्या हो जाएगी, यूनिट सेल हो जाएगी। तो वी नीड टू only a small part of space lattice of crystal to specify the crystal completely, that is called unit cell। तो इस सेल को हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। फर्दर है 2 डायमेंशनल के केस में यूनिट सेल इस तरह से हो सकती है, यहाँ पे दिखाया गया है ए और बी लिख के दिखाया गया है। 2 साइड होंगी, कोई भी ए और बी इक्वल भी हो सकती हैं, जो कि यहाँ पे ए दिखाया गया है, ये दोनों साइड इक्वल है। और ये डिफरेंट भी हो सकती हैं, जैसे इस केस में ए और बी है। और जहाँ तक बात है इनके एंगल की, तो एंगल क्या हो रहा है, सेम भी हो सकता है, 2 साइड होंगी तो उनके बीच में एंगल 1 होगा। तो एंगल क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या है 60 डिग्री, इसमें 90 है, वो कोई फिक्स, कोई ज़रूरी नहीं है कि 60 हो 90 हो, वो अपनी क्या हो जाएगा, क्रिस्टल के हिसाब से चेंज हो सकता है। ये कुछ यूनिट सेल रिप्रेजेंट की गई हैं। और नेक्स्ट बात करेंगे 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, जो कि आपके इस पूरे चैप्टर में काम में फर्दर आएगा। इन 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जब 3 डायमेंशनल की बात करते हैं तो जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, मैंने यहाँ पे 3D क्रिस्टल लैटिस बनाया है, जो कि रेड कलर से इंडिकेट किया हुआ है। और ये 3D क्रिस्टल लैटिस है। और इसमें जब बात करेंगे हम 3 डायमेंशनल की, 2 डायमेंशनल जैसे टाइल था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, स्ट्रक्चर क्यूब की आ जाएगी। क्यूब बोल दो या क्यूबॉइड बोल दो, ये 2 हो सकती हैं। जैसा कि अब हम ये मान के चलें कि अगर इनकी जो ABC, जैसे कि आपने क्यूब और क्यूबॉइड 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, तो ABC जब तीनों इक्वल होंगी और एंगल अल्फ़ा किसके बीच में है, बी और सी के, इसी तरह बीटा किसके बीच में है, सी और ए के, और गामा किसके बीच में है, ए और बी के, ये तीनों एंगल 90 डिग्री होंगे, तो उस प्रॉपर कंडीशंस को क्या बोलेंगे, तब वो स्ट्रक्चर हो जाएगी क्यूब, तब वो स्ट्रक्चर हो जाएगी क्यूब, अदरवाइज क्यूबॉइड। जैसे कि हमने 9th में पढ़ते हैं, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। ठीक उसी तरह क्या हो सकता है क्यूबॉइड के केस में, कि हर एक जो क्यूब है वो क्यूबॉइड होता है, और लेकिन हर एक क्यूबॉइड है वो क्यूब नहीं हो सकता है। क्यूब जो है क्यूबॉइड की एक स्पेशल
कंडीशन है। ठीक है, अब ये बात करेंगे हम क्या क्या है इसमें पैरामीटर। 6 पैरामीटर हैं। एक तो है 3 डायमेंशन है, इट्स डायमेंशन अलोंग द 3 एजेस। एजेस क्या है, ए बी सी, देर मे नोट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का इट मीन्स है अल्फा बीटा और गामा जो है वो 90 डिग्री के होना कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा है एंगल बिटवीन द एजेस, क्या लिखा हुआ है, अल्फा है वो बी और सी के बीच का है, और बीटा ए और सी के बीच का, और गामा ए और बी के बीच का। तो इस तरह से 6 पैरामीटर हो जाएंगे इस यूनिट सेल में, किसमें, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। स्मॉल ज्योमेट्रिकल पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लेटिस विच कैन बी यूज्ड एज रिपीटेटिव यूनिट टू बिल्ड अप होल क्रिस्टल इज नोन एज यूनिट सेल। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल मैंने सिर्फ एक बना के दिखाया है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, क्यूब, यहाँ पे क्यूब लिखा है, क्यूब या और क्यूबॉइड, उसके क्या होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेस होते हैं और 12 एजेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके जो टाइप्स हैं उनमें है सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोल देते हैं, और फिर फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। ठीक है, तो इनमें से सिर्फ मैंने सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल का ही बनाया है। इसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो है इसके जो 8 कॉर्नर हैं, हर एक पे क्या है, एक पॉइंट दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर फेस सेंटर्ड होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन ए क्यूब और क्यूबॉइड, देयर विल बी 6 फेसेस। 6 फेसेस होंगे तो क्या होगा, अब ये आगे काम आएगा, देखना ध्यान से। 6 फेसेस होगा तो 1 2 3 4 5 6। आप कहोगे इसमें 2 डॉट लगाया तो एक फ्रंट के लिए है, एक बैक के लिए है। ठीक है, इसी तरह हो गया। अब बात करेंगे हम बॉडी सेंटर्ड की। बॉडी सेंटर्ड में इन 8 पॉइंट के अलावा क्या होगा, इस बॉक्स के बीच में कहीं पे भी एक और क्या हो जाएगा, पॉइंट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, और ये नेक्स्ट है एंड सेंटर्ड। तो किन्हीं भी 2 एंड पे, किन्हीं भी 2 फेस पे जो अपोजिट फेस है, फॉर एग्जांपल इस पे और इस पे, ये क्या हो जाएंगे, एंड सेंटर यूनिट सेल हो जाएंगे। फर्दर 5th पेज जो कि लास्ट पेज है आज के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, क्या कंट्रीब्यूशन होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल क्या होंगे। ठीक है, वो जो पॉइंट थे वो एक्चुअल में क्या थे, वो पार्टिकल थे। लेकिन जैसे कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इसके 8 कॉर्नर हैं, मीन्स 8 पार्टिकल। लेकिन जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो एक जो पॉइंट है वो 8 से घिरा रहता है, 8 को शेयर करता है। इसी तरह जो फेस है वो 2 के साथ और 1 मिनट 2 के साथ शेयर करता है, और जो बॉडी सेंटर्ड है वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल क्यूबिक की। सिंपल क्यूबिक में 8 पार्टिकल हैं, तो एक के हिस्से में कितने आ जाएंगे, 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल विल बी 1। सिमिलरली फेस सेंटर्ड जो होगा वो क्या होगा, 8 × 1/8 that will be 1, and here 6 × 1/2 that will 3, and 1 + 3 will be 4. बॉडी सेंटर्ड में 8 × 1/8 that will 1, and सेंटर में 1 पार्टिकल है, that will then total will be 2 पार्टिकल। नाउ लास्ट एंड सेंटर्ड जो है इसमें क्या होगा, 8 × 1/8 और 2 × 1/2, ये एंड फेस वाला सेम है, सिर्फ इसमें क्या है, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड में एक ही डिफरेंस है। फेस सेंटर्ड में 6 के 6 जो फेसेस हैं उन पे पार्टिकल होगा, जबकि एंड सेंटर्ड में कोई भी 2 अपोजिट फेस पे। तो ये टोटल देंगे
2। अब इसकी एक ट्रिक है सिंपल, फिर भी कहो कि नहीं आ रहा है समझ में ये वो, तो सिंपल सी बात है, एक ट्रिक है। सबसे पहले SC, BC, FC, EC। अब SC को आप छोड़ देना, मीन्स सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव सेल जिसको बोलते हैं उसको आप छोड़ दो। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना, B, E और F। तो आप क्या देखोगे, 2, 4, 2, या अगर जैसा कि टेबलर फॉर्म जो बनाया है सिंपल क्यूबिक, फेस, बॉडी और एंड, ऐसे का वैसा लिखना। क्या करोगे, 1, 2, 2, 4 जो एंड सेंटर्ड है, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक है एक्चुअल में, यहाँ पे क्या होगा, E लिखना है, दैट इज एंड सेंटर्ड, और यहाँ पे हो जाएगा FC, दैट विल फेस सेंटर्ड। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेना पहले आप, B, E और F, उसके बाद 1, 2, 2 और लास्ट में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं ब्रेविस लेटिस को याद करना क्या है क्या नहीं। टोटल 230 क्रिस्टल फॉर्म बनती हैं, जिनमें को 14 टाइप के क्या है स्पेस लेटिस, जिनको ब्रेविस लेटिस बोलते हैं। उनकी सिमेट्री के आधार पे क्या है, उनको 7 में कन्वर्ट किया गया है। सिमेट्री कैसे, सिंपल सा फॉर्मूला है, उनके नाम है क्यूबिक, देखना भी ध्यान से, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहाइड्रल। रोम्बोहाइड्रल का जो सेकंड नेम है वो है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल आप यूज़ मत करना, रोम्बोहाइड्रल यूज़ करना है। और ट्रिक है हमारे पास क्यूट और मदर। CU स्टैंड्स फॉर क्यूबिक एंड TE स्टैंड्स फॉर टेट्रागोनल, OR ऑर्थोरोम्बिक, MO मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक, HE फॉर हेक्सागोनल, R फॉर रोम्बोहाइड्रल। अब बात करते हैं सर ये तो 7 हुए, तो 7 हुए, लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे पॉसिबल इनके जो अरेंजमेंट हैं वो क्या होंगे, क्यूबिक के 3 होंगे, क्यूबिक के 3, टेट्रागोनल के 2, ऑर्थोरोम्बिक के 4, मोनोक्लिनिक के 2, बाकी के क्या होंगे 1, 1, 1 होंगे। तो टोटल 14 जो हैं ब्रेविस लेटिस हमारे पास बन जाएंगे। जो पॉसिबल जो ओरिएंटेशन है वो मैंने यहाँ पे भी लिखा है, तो इसको देखोगे तो आप PBCFC लिखा है, P स्टैंड्स फॉर प्रिमिटिव सेल, और BC जो लिखा है वो है बॉडी सेंटर्ड, FC लिखा है फेस सेंटर्ड, और टेट्रागोनल में प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड है। अगेन OR में है प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, और मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड है। बाकी के 3 जो हैं उनमें है प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब याद ये ट्रिक हो गया है, तो अब इंटरसेप्ट जिनको एक्सिस बोलते हैं और एंगल्स का कोरिलेशन देख लीजिए। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे क्यूबिक, इसमें मैंने 2 कलर यूज़ किया है, ब्लू और ब्लैक। तो सबसे पहले आप यू कैन राइट A इक्वल टू B इक्वल टू C फॉर ऑल these 7 टाइप्स, एंड स्टार्ट करना। फर्स्ट वाले को आप छोड़ देना, ठीक है, फर्स्ट वाले को छोड़ो तो लास्ट वाले को भी छोड़ देना। उसके बाद में आप इस साइड से इसको नॉट इक्वल का साइन बना देना, दिस इज साइन ऑफ इक्वल एंड दिस इज साइन ऑफ नॉट इक्वल। ओके, तो हो गया, इसको छोड़ देना है। यहाँ पे A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, मीन्स वो दोनों इक्वल होंगे जो कि C के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। और उसके बाद में पहले मान लो यहाँ पे कट किया आपने, फिर दोनों को कट करना है, ऐसे आपने 3 बार करना है, फिर ये लास्ट और ये A इक्वल टू B इक्वल टू C रोम्बोहाइड्रल। अब बात करते हैं एंगल्स की। एंगल में सबसे पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही क्या होंगे, सेम होंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये ध्यान रखना, अगर आप इस ट्रिक से याद करते हैं तो कोई और भी याद कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से याद होगा, क्योंकि जितने दिमाग होंगे उतने ही ज़्यादा तरीके होंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों इक्वल टू 90। अब अल्फ़ा बीटा और गामा क्या हैं, एंगल्स हैं बिटवीन इंटरसेप्ट्स और एक्सिस। और उसके बाद में
मोनोक्लिनिक की बात करें, अल्फ़ा इक्वल टू गामा, यहाँ पे क्या है, जो बीटा है वो 90 का नहीं रहना चाहता। बीटा कह रहा है मैं या तो छोटा हूँगा या बड़ा हूँगा, 90 नहीं रहना अब मेरे को, काफ़ी दिन हो गए 90 रहते हुए। तो ऐसा कहते हुए तो ट्राई क्लिनिक का नंबर आता है, ट्राई क्लिनिक बोलता है कि भैया तेरे को बीटा को नहीं रहना, अब अल्फ़ा और गामा भी नहीं रहेंगे 90। ठीक है, तो ये तीनों भी क्या है, अपनी दोस्ती निभाते हैं, और अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों के तीनों 90 डिग्री के इक्वल नहीं रहना चाहते। नेक्स्ट बचा है आपके पास हेक्सागोनल, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू, अब क्या कहता है, अल्फ़ा बीटा कहता नहीं यार 90 पे ही ठीक थे हम, तो गामा कहता है नहीं नहीं मैं तो 120 पे जाऊंगा, मैं क्या करूँगा 120 पे ही जाऊंगा और वहाँ ठीक हूँ। लेकिन फिर लास्ट में सलाह मशवरा करते हैं और अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों इक्वल आ जाते हैं, लेकिन अफसोस कि 90 नहीं रह पाते। इसी तरह ये याद हो सकता है, एक चीज़ ध्यान रखने की बात है, सबसे ज़्यादा सिमेट्री है क्यूबिक, और सबसे ज़्यादा सिमेट्री नहीं है, मीन्स एसिमेट्रिक है, वो है ट्राइक्लिनिक। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।